दिस इज एथर 450, द फर्स्ट मॉडल इन द एथर 450 सीरीज। 5 साल एंड 50,000 किलोमीटर हो गया इस गाड़ी के ऊपर। 5 साल के बाद एक लॉन्ग टर्म रिव्यू तो बनता है। इसमें काफी सारा इश्यूज निकला, काफी सारे पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ा, रिपेयर करना पड़ा, एंड 5 साल पहले 1.27 लाख वाज द ऑन रोड प्राइस। तो ये फाइनेंशियली कितना काम आया होगा आज देख लेंगे। पहला इसका रेंज, इन फुल चार्ज इको मोड में यू विल गेट अ रेंज ऑफ 75 किलोमीटर्स, राइड मोड में 65, स्पोर्ट्स मोड में 55, एंड इसमें उस टाइम में देयर वाज नो वार्प मोड, वो बाद में आया है। 75 किलोमीटर्स इन इको मोड 5 साल पहले इज वेरी गुड। अभी भी टू बी ऑनेस्ट माई स्कूटर गिव्स रफली रेंज ऑफ 85 किलोमीटर, सो इट्स फाइन। एंड अभी इस स्कूटर को ट्राई करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑल दिस ओनर्स आर ऑफर्ड टू परचेज एथर एपेक्स बाई पेइंग अ प्राइस ऑफ 1.2 to 1.3 lakhs. So it is a very rare and special scooter. Next, इसका performance. Acceleration, if you compare for today's scooters, थोड़ा slow है, but sports mode is very stronger. It is very very strong. You will enjoy the ride. मतलब in comparison ऐसा है कि sports mode in this scooter is almost like ride mode in the 4th generation of 2024, but still it is quite good acceleration. You would love the ride. And next, इसका charging. इस स्कूटर के साथ the customer got home fast charger. Fast charger जो अभी public है, he got this into his home to charge his scooter. For free, by the way, for free. For the first year of the purchase of the scooter, Ather used to pay back the amount जो खर्चा हुआ for charging the scooter. What an amazing time, ना? And अभी भी, if you have the scooter today, Ather fast charging grid is completely free for these scooters. कितना पैसा बचाएंगे यार तुम लोग? And next, इसका seats काफी sporty feel है, sporty look है, and drive करते वक्त भी it's a very different feel in comparison to all those petrol scooters जो उस टाइम में था. Combined with this suspension, जो basically the same front telescopic suspension and the rear monoshock suspension was very good for a city use. अगर आप 30s and 40s के स्पीड में ही स्कूटर को चला रहे हो, it will be very comfortable. लेकिन थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे ना, स्पीड ब्रेकर आएगा ना, पॉट होल आएगा ना, बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। उसके बारे में अब बात करेंगे। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड वेरी ओल्ड यूआई है, द फर्स्ट यूआई, माय फेवरेट यूआई। कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, वेरी सिंपलेस्ट ऑफ द यूज केसेस, वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन, आई लव्ड इट। बट उस टाइम में ही यू हैड द रिवर्स गियर ऑन द डैशबोर्ड, navigation on the dashboard, and you could save documents also on the dashboard. And this was a touchscreen dashboard without the Bluetooth connectivity feature, जो बाद में the first 450X मॉडल से स्टार्ट हुआ है। इस स्कूटर के साथ you get the Google Maps powered navigation, one of the best simplest interface on the dashboard. अभी तो with all the upgrades थोड़ा सा स्लो हुआ है, थोड़ा लैग हुआ है, बट स्टिल इन दिस स्कूटर्स अभी सो फार कोई अपग्रेड्स नहीं मिला। It is still the best interface that I always experienced. इसमें the only drawback is you won't get the traffic information. अपना रास्ता रख लिया from point A to point B, exactly if you will reach in 25 minutes उतना ही दिखेगा, but रास्ता पूरा it will show only in blue color, कोई traffic information नहीं दिखेगा. But the navigation is taken from the Google Maps and the actual navigation जो phone से if you tally it will match. अच्छा, अभी सारा अच्छे चीज़ें ठीक है, 5 साल हुआ है, बहुत इशू आया होगा, बहुत चीज़ें रिप्लेस किया होगा, बहुत स्ट्रगल किया होगा, फर्स्ट मॉडल है तो बहुत रिफाइनमेंट्स किया होगा, बहुत है। स्टार्ट करें। सबसे पहला इसका सीट्स देखने के लिए बहुत स्पोर्टी था, वेरी कर्व अच्छा है, लेकिन बैठने के बाद ना यार इतना फटना मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया एनी स्कूटर। वेरी वेरी अनकंफर्टेबल रहता है, द कर्व इतना ज़्यादा है, यू कांट सिट कंफर्टेबली, आपको बहुत आगे बैठना होगा। बाई मिस्टेक थोड़ा पीछे आप चले गए ना, लोअर स्पाइन में इट विल कॉज अ ह्यूज शार्प पेन। You can't ride for more than like half an hour or 45 minutes because उसके साथ you get the most softest suspension. Speed breaker आ गया, pot hole आ गया, you will literally jump on the seat. उतना soft है, you would hardly sit comfortably on the scooter. आपको फिर लगेगा कि थोड़ा धीरे ही चलाएं यार 15-20 में। In fact, I drove the scooter for 2 weeks. जब speed breaker आया था मैं डरता था उसके पास जाने का, उतना soft suspension है, but I could see कहाँ से कहाँ तक आया this scooter. From that softer, uncomfortable, डरने वाला सस्पेंशन से to this suspension of the 4th generation and Ather Apex and Rista. Very good suspension है। रिस्ता का स्पॉइलर है, वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है by the way. Starting from these seats, in the last 5 years, Ather refined the seat so much. अभी they are going to more flatter seats, like you see from the 450 to 450X Gen 2 to Gen 4 and Apex. It is more of a flatter seat now and more comfortable ride now. इसका rear and front suspension भी got थोड़ा सा harder, not too soft, not too hard. बीच वाला the sweet spot to figure out those sweet spots. So basically, if you are gonna purchase an Ather now, trust me, बहुत सारे लोग हैं जिनका बैक फटा है, to make sure your back is safe. And next, इसका सैरी गार्ड। एंटायर स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन द सैरी गार्ड ना वेरी वेरी पोअर बिल्ड था। इनफैक्ट इन माई स्कूटर ऑल्सो, इन द सेकंड जनरेशन ऑफ 450X ऑल्सो, इट इज वेरी पोअर बिल्ड क्वालिटी। एपेक्स में इट गॉट अपग्रेडेड, बट इन दिस Ather 450 द ओनर हैड टू रिप्लेस द सैरी गार्ड मल्टीपल टाइम्स, बार बार टूट जा रहा था बिकॉज द जॉइंट वेयर इट इज सपोज टू होल्ड द सैरी गार्ड इज वेरी वेरी पोअरली बिल्ट। एंड नेक्स्ट, इसका बेल्ट नॉइस इसमें भी था, अभी नहीं उस टाइम से ही है।
and the customer had to replace the belt 3-4 times. Yes, 3-4 times. And उसके साथ one of the strange issues जो अभी 2024 में मैंने TVS iQube में, हीरो विडा में जो देखा है, the low power mode वाला issue 5 साल पहले उसमें था. The issue was the accelerator के पास जो एक सेंसर होता है that got screwed. उसके वजह से चार्ज फुल हो कम हो जैसे भी हो, द स्कूटर यूज्ड टू गो टू लो पावर मोड. 25 kmph से ज़्यादा स्पीड जा नहीं रहा था. एंड ही ट्राइड विद मल्टीपल सर्विस सेंटर्स एंड विद मल्टीपल पीपल, एंड आफ्टर 2 months ऑफ स्ट्रगल दे फिगर आउट दैट इट इज़ एन इशू विद द सेंसर. उसको ठीक करने के बाद दे हैव टू रिप्लेस द एक्सीलरेटर कंप्लीटली. नाउ इट इज़ फाइन. इस चीज़ से मुझे अब ये समझ आ रहा है 2024 में जो स्कूटर्स अभी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, मार्केट में थोड़ा अर्ली एंटर करने की वजह से, गाड़ी को पहले ही लॉन्च करने की वजह से एथर वाज लकी टू एक्सपीरियंस दोस इश्यूज बिफोर हैंड, ताकि अभी आने वाले स्कूटर्स में दिस इश्यूज को दे आर एबल टू अवॉइड. अ ह्यूज थैंक्स टू ऑल दोस कस्टमर्स जो पहले इसको लेकर इस इश्यूज को फेस करके दे स्ट्रगल्ड एंड दे वर एबल टू सॉल्व दोस इश्यूज जो हमको अभी मोस्ट रिलायबल स्कूटर्स लेने के लिए काम कर रहा है. द मोस्ट विजिबल थिंग अबाउट द स्कूटर इज 5 साल में एथर ने कुछ चेंज किया ही नहीं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन. वही डिज़ाइन है, सेम बिल्ड क्वालिटी, बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स, वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, वेरी सॉलिड राइड है. एक्सेलरेट करें टॉप स्पीड में विच इज़ बाय द वे 90 kmph, वेरी गुड बिल्ड है, यू वुड एंजॉय द राइड. सामने से हवा जोर से भी आए विथ पिलियन एंड विथ लगेज ऑल्सो. इन माई रेंज टेस्ट आई एब्सोल्युटली एंजॉयड द राइड. आई मीन इतना स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक द साइड मिरर एंड साइड स्टैंड एंड द सेंसर्स ऑफ द स्कूटर. एंड बाय द वे इसके साथ कोई टोइंग सेंसर उस टाइम में नहीं था. इट केम इन द लेटर वर्जन्स ऑफ 450X. All the smallest things जो अभी we feel it is a premium version, उस टाइम से it is that, and they upgraded all those things with small refinements. एंड हाँ, इसका बैटरी कोई डिग्रेड नहीं हुआ, अभी भी उतना ही रेंज दे रहा है. जब हमने रेंज टेस्ट किया था, आई एम रियली सरप्राइज. जो दिखा रहा था ऑन द डैशबोर्ड एग्जैक्टली उतना ही रेंज आ रहा था. सी द रिलायबिलिटी ऑफ द रेंज एस्टिमेट ऑन द डैशबोर्ड जो अभी के स्कूटर्स में अभी भी आना चाहिए. दैट्स रियली इंप्रेसिव. नेक्स्ट इसका ब्रेक्स, इसके साथ यू गेट फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है. आई वॉज रियली सरप्राइज ये कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है. एंड ऑफ कोर्स यू गेट द रीजनरेशन ऑल्सो. कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है, बट यू हैव द मैनुअल रीजनरेशन जो अभी के 450X मॉडल्स में भी है. थोड़ा सा इफ यू ट्विस्ट टू अदर साइड इट विल स्टार्ट टू रीजनरेट, बट इस डैशबोर्ड के ऊपर बिकॉज इट इज अ पुराना UI, यू वोंट अंडरस्टैंड क्या गाड़ी एक्चुअल में रीजनरेट हो रहा है कि नहीं. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साउंड ऑफ द मोटर चेंज, which is also fine. मतलब it won't add lot of kilometers, hardly like 500 या 600 meters, but it exists. अब ये सारा फीचर्स ठीक है, इशूज़ एंड अच्छा क्या है, बुरा क्या है, द बिल्ड क्वालिटी सब ठीक है, लेकिन फिनेंशियली 5 साल पहले 1.27 लाख से जो गाड़ी को लिया ओनर, हाउ फिनेंशियली फीजिबल वॉज इट. बेसिकली उतना अमाउंट पे करके ही ड्रो फॉर 50,000 प्लस किलोमीटर्स इन द लास्ट 5 years. उतने ही डिस्टेंस अगर पेट्रोल स्कूटर में चलाएं विद अ माइलेज ऑफ 40 किलोमीटर्स पर लीटर, अ पर्सन वुड नीड 1250 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल की प्राइस 80 रखेंगे भी, इट वुड कॉस्ट अबाउट 1 लाख फॉर द फ्यूल एक्सपेंसेस अलोन. उसके ऊपर द कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड द सर्विसेज ऑल्सो. बट इसके साथ पहला इसका चार्जिंग वॉज फ्री फॉर फर्स्ट ईयर, फास्ट चार्जेस अभी भी फ्री है, एंड स्कूटर का सर्विसिंग वॉज ऑल्सो फ्री इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ परचेसिंग द स्कूटर. एंड इफ दिस इज नॉट सफिशिएंट, इस ओनर वेरी स्मार्टली ही अलाउड एथर टू पुट इन अ पब्लिक फास्ट चार्जर इन हिज प्रॉपर्टी, जहाँ पर जैसे लोग आके चार्जिंग करेंगे ही विल गेट सम रेवेन्यू शेयर, जिससे रफली लाइक ही इज मेकिंग 3,500 रुपीज़ पर मंथ. सो बेसिकली इस स्कूटर को होम चार्जिंग करने के लिए अभी कितना खर्चा होगा उतना अमाउंट वहाँ से कमा रहा है ऑलरेडी. आफ्टर ऑल दिस एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द स्कूटर कंप्लीटली फुल्ली, नाउ ही इज परचेसिंग एथर एपेक्स बाय पेइंग एक्स्ट्रा लाइक 1.1 या 1.2 लाख. अब 5 साल के बाद 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो आपको लगता है फ्रॉम नाउ and for the next 5 years can you purchase a scooter with a confidence that the vehicle will be reliable, trustworthy, very solid build, that you can confidently sell it for a good price and a satisfaction कि अच्छा गाड़ी लिया. आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना आपका ओपिनियन.